नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। वाराणसी और पूरे यूपी में नव संवत्सर की धूम। तो चैत्र नवरात्रों पर मंदिरों में हुई विशेष पूजा अर्चना। वाराणसी माता के मंदिर और दशाश्वमेध घाट पर की मां गंगा की विशेष आरती। सिद्धार्थनगर में संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ। सीएम योगी ने किया स्टॉल का निरीक्षण। कहा, गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम। यूपी विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी। अब मेरठ में पेट्रोल 102 और डीजल 93 रुपए 66 लीटर पर पहुंचा। आम आदमी परेशान। यूपी में चलेगा मन चलो के खिलाफ अभियान। मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड रोकेगी छात्राओं से छेड़छाड़। बनाए जाएंगे 1000 से ज्यादा पिंक बूथ। जालौन में पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। 3 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट के बाद थी ड्राइवर की हत्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़े का शुभारंभ किया। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वे सबसे पहले सिद्धार्थनगर में आए। इस कारण जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिखाई दिया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। सीएम ने कहा, कोई भी ग्रामीण सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। उसे अप्रैल माह में 3 बार सरकारी राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम है। सरकार इसमें पीछे नहीं रहेगी। सरकार हर गरीब को आवास योजनाओं का लाभ दे रही है, जबकि विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें, विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम में कार्य करने वाले 12 विभागों में तैयारी की गई है। इस पखवाड़े के तहत मच्छर जनित और जल जनित बीमारियों की रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। इसी के लिए सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर 30 स्टॉल का निरीक्षण भी किया है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मां भगवती के अनुष्ठान के साथ प्रारंभ हुई है और इस अवसर पर मुझे महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा पर सिद्धार्थनगर जनपद में एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। आपने सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। सिद्धार्थनगर जनपद में मुझे कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब पिछली बार मुझे प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मुख्यमंत्री के रूप में करने का अवसर दिया था, तो मेरे 14-15 दौरे जनपद के विकास की दृष्टि से हुए थे। विभिन्न प्रकार के अभियानों के साथ उस समय मुझे आपके साथ नजदीक से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज जब मुझे
विशेष संचारी रोग नियंत्रण के इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए किसी एक जनपद को चुनना पड़ा, तो उसके लिए भी सिद्धार्थनगर जनपद का चयन हुआ है। कारण है, एक तो आकांक्षात्मक जनपद है, जिस पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए पिछले 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, लेकिन अभी इस प्रयास को और द्रुत गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संचारी रोग का मतलब मस्तिष्क ज्वर, यानी जो नौ की बीमारी है, जिसके कारण आपने देखा होगा 1977 से लेकर के 2017 तक अनवरत मौत का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1500, 2000, 3000 मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जब इसके खिलाफ कमर कसी और अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, हेल्थ वर्कर, यूनिसेफ, WHO, पाक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के जब हम लोगों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो 40 वर्षों में जो लोग केवल आश्वासन देते थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, हमने मात्र 4 से 5 साल के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य करने में। भारत के 51 शक्तिपीठों में शुमार कड़ा शीतला धाम में नवरात्रि के पहले दिन मां शीतला देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं भक्तों ने गंगा स्नान के बाद माता के दरबार में शीश नवाया। साथ ही मां शीतला देवी के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। इधर नवरात्रि पर भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कौशांबी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। यहाँ पे दूर दराज से, उत्तर भारत से, हर जगह से यहाँ यात्री कोने कोने से आ रहे हैं और लगातार नवरात्र में लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ आती है। माता के दर्शन करके सभी मनोकामना पूर्ण करती है। माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी चैत्र नवरात्र के अवसर पर जगह जगह पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें, रायबरेली जनपद के देवी मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली, तो वहीं जनपद में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां पूरे 9 दिन के लिए मेले का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, पिछले साल कोरोना महामारी के चलते मंदिरों के कपाट बंद कर आने जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार मंदिरों पर लगे सारे प्रतिबंध हट चुके हैं, जिससे भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। भीड़ जैसे हर नवरात्र में आती थी वैसे आ रही है। जो नवरात्र व्रत रखते हैं वो सब आकर के दर्शन कर रहे हैं माँ का। ये सबसे पुराना मंदिर रायबरेली शहर का है, जब यहाँ पर जंगल था। अच्छी व्यवस्था है, जैसे मंदिरों के आसपास होता है, फूल मालाएं, है ना, प्रसाद वगैरह सब मिल रहा है। अच्छा लग रहा है। हम लोग हमेशा ही नवरात्र में आते हैं इस मंदिर में, तो बस उसी तरीके से आए हुए हैं। रायबरेली का काफ़ी फेमस मंदिर है, यहाँ पर सभी रायबरेली के मेरे ख्याल से सभी लोग आते ही हो। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां यूपी के वाराणसी में भी चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह दिखा, तो वहीं मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। वाराणसी के प्राचीन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस बीच भक्तों ने माता के मंदिर में दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। तो विधानसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने की आशंका थी। 10 मार्च को मतगणना होने के बाद से लगातार ही ईंधन की कीमतें बढ़ रही है। इसी के तहत यूपी के मेरठ में पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया। वहीं डीजल 93.66 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। ऐसे में आम आदमी पर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ रहा है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपराध का ग्राफ काफी बड़ा हुआ है। अपराध को रोकने के तमाम सरकार के दावों और प्रयासों के बीच अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। शनिवार को गाजियाबाद में बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े लूट से सनसनी मचा दी। 12 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है, जिसमें घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज कर खंगाल रही है। वहीं यूपी में मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में अभियान की शुरुआत की गई। डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई है। इस दौरान प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा पिंक बूथ बनाए जाएंगे। साथ ही स्कूल्स, कॉलेजेस और मंदिर के पास छेड़छाड़ करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। तो एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।